रीना गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। रीना एक होनहार लड़की थी। वो अपना ज्यादातर समय अपनी पढ़ाई में देती थी। अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल लड़की बनना चाहती थी। रीना के पिताजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी बेटी रीना की हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन रीना को एक चीज से बहुत डर लगता था, वो थी छिपकली। रीना छिपकली से बहुत डरती थी। चलो बच्चों, आज की छुट्टी हो गई है। मैंने तुमको जो लेसन याद करने के लिए दिया था वह कल सब याद करके आना। स्कूल के टीचर रीना को सबसे होशियार लड़की मानते थे। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रीना अपने घर पर आ जाती है। रीना को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने रूम में आ जाती है और एक किताब में कहानी पढ़ने लग जाती है। रीना कहानी पढ़ने में इतनी मग्न हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रीना के पैरों में एक बड़ी सी छिपकली आ जाती है और वो छिपकली धीरे धीरे रीना के पैरों को काटने लग जाती है। जब रीना को छिपकली का एहसास होता है तो वो छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है। अरे मेरे रूम में छिपकली कहाँ से आई? अरे कोई तो बचाओ, ये छिपकली मुझे काट लेगी। रीना को छिपकली दिखते ही उसके सर से पसीने टपकने लग जाते हैं। रीना बहुत डरने लग जाती है। वह कैसे तैसे करके दौड़ती हुई बाहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। रीना को दौड़ते हुए देख उसके मम्मी पापा भी डर जाते हैं। अरे क्या हुआ रीना बेटी, इतनी तेज दौड़ते हुए क्यों आई? क्या तूने कोई कमरे में भूत देख लिया क्या? माँ, मेरे पैरों में छिपकली आ गई थी और मैं छिपकली को देखकर बहुत डर गई, इसलिए बाहर आ गई। अरे मेरी बहादुर बेटी रीना, एक छिपकली से डर गई। इतनी क्या औकात हो गई छिपकली की? पापा मुझे नहीं पता, मैं अब उस कमरे में नहीं रहूंगी और आप मेरे लिए एक दूसरा नया कमरा बना दीजिए। चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नया और एक शानदार कमरा और बना दूंगा, बस। रीना के पापा गणेश रीना की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। जो रीना अपने पापा से कह देती उसके पापा वह चीज उसके लिए कर दे। फिर अगले दिन रीना स्कूल में आ जाती है। सर सबको पढ़ रहे थे, तभी रीना की नजर उस छिपकली पर पड़ती है जो रीना की तरफ आ रही थी। रीना छिपकली को देखकर डर जाती है और बाहर चली जाती है। अरे रीना को क्या हुआ? ये तेज दौड़कर बाहर क्यों गई? मुझे पता करना चाहिए। फिर टीचर भी रीना के पीछे पीछे चले जाते हैं। रीना दौड़ती हुई एक बरामदे के पास आकर रुक जाती है। तभी रीना के पास टीचर भी आ जाते हैं। अरे रीना बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक क्लास छोड़कर दौड़ती हुई बाहर क्यों आ गई? नहीं सर, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है और आपके स्कूल में तो बहुत छिपकलियां हैं। मैं अब स्कूल में कभी नहीं आऊंगी। मैं किसी दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी। मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, कोई एक छिपकली के कारण स्कूल थोड़ी छोड़ते हैं। तुम यही स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे। नहीं सर, मैं कभी भी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आऊंगी। मुझे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता हूँ। फिर रीना वहां से चली जाती है। सर रीना को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन रीना नहीं सुनती, वो घर चली जाती है। पापा, मैं अब उस स्कूल में नहीं जाऊंगी। आप मेरा एडमिशन किसी दूसरी स्कूल में करा दीजिए। फिर रीना के पापा रीना का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करा देते हैं जहां पर अच्छी साफ सफाई थी। अरे तुम तो एक पुरानी स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता होगा कहीं स्कूल में कोई छिपकलियों तो नहीं है। नहीं, स्कूल में कोई छिपकलियों नहीं है। यहाँ पर हर रोज अच्छे से स्कूल की सफाई की जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी छिपकलियों नहीं रहती। लड़की की बात सुनकर रीना के मन में संतुष्टि आ जाती है। तभी क्लास में टीचर भी आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं और रीना भी पढ़ने लग जाती है। बेटा, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखाया है वो तुम कल सब याद करके आना। इतनी बात कहकर वो टीचर क्लास से चली जाती है और कुछ देर बाद दूसरी टीचर उस क्लास में आ जाती है। बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। कल तुम्हारा टेस्ट है। जो टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगा उसे अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। सब बच्चे टेस्ट देने के लिए तैयार थे। टीचर बच्चों का टेस्ट लेने लग जाती है और सभी बच्चे टेस्ट देने लग जाते हैं। ये टीचर अच्छी नहीं थी, ये घमंडी और मक्कार थी।
चलो कोई भी बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे, ना कोई बच्चे आवाज करेंगे। सब अपने टेस्ट पर ध्यान दो, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। फिर टीचर एक लड़की के पास चली जाती है और उसे सारे क्वेश्चन के आंसर बताने लग जाती है। रीना कुछ देर तो देखती है, फिर वह कह देती है। रीना हिम्मत वाली लड़की थी और उससे रहा नहीं जाता। टीचर, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो यह चीटिंग कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो एक टीचर हो और ऐसे काम करती हो। लड़की, लगता है तुम्हारा यहाँ पर नया एडमिशन हुआ है। तुम अपने टेस्ट में ध्यान दो, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। लंच टाइम हो जाता है और वो टीचर भी वहां से बाहर चली जाती है और वो लड़की भी वहां से बाहर चली जाती है। अरे रीना, तुम्हें पता है ये टीचर की ही बेटी है और टीचर हर बार ऐसा ही करती है। सारे क्वेश्चन के आंसर इससे बता देती है। जो भी इनाम मिलता है वह अपने घर ले जाती है। ये तो बहुत गलत बात है। मैं इस टीचर की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। फिर रीना बिना डरे प्रिंसिपल के पास चली जाती है और वो सारी बात प्रिंसिपल को बता देती है। प्रिंसिपल सारी बात सुनकर उस टीचर को अपने ऑफिस में बुला लेती है। कुछ देर बाद वह टीचर प्रिंसिपल के पास आ जाती है। क्या सुमन, मैंने तेरे बारे में शिकायत सुनी है। तुम अपनी बेटी को सारे आंसर बता देती हो और इनाम अपने घर ले जाती हो। टीचर वहां पर कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर प्रिंसिपल मैम सुमन मैम को बहुत डांटती है। सुमन मैम से डांट बर्दाश्त नहीं होती है और वह सुमन मैम वहां से बाहर चली जाती है। सुमन शांत बैठने वाली नहीं थी। वो रीना से उस डांट का बदला जरूर लेने वाली थी, लेकिन इस बात का रीना को पता नहीं था। माँ, उस रीना ने तुम्हारी प्रिंसिपल शिकायत की है। उसे सबक जरूर सिखाना। अब तुम देखना इस रीना की बच्ची को। मैं बताती हूँ कि शिकायत करने का परिणाम क्या होता है। माँ, मैं तो बताना भूल गई। रीना की सबसे बड़ी कमजोरी छिपकली है। उसे छिपकली से बहुत डर लगता है। अरे बेटा, अच्छा हुआ जो तूने मुझे उसकी कमजोरी बता दी। अब तुम देखना उस रीना की बच्ची की मैं क्या हालत करती हूँ, उसे जीवन भर याद रहेगा। फिर अगले दिन सुमन टीचर सब बच्चों का टेस्ट लेने लग जाती है। सभी बच्चे टेस्ट दे रहे थे। जब टेस्ट पूरा होता है तो सभी बच्चे खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं तो सुमन मैम एक बड़ा सा छिपकली का ड्रेस पहन लेती है। जब रीना की नज़र सुमन मैम पर पड़ती है तो उन्हें छिपकली देखकर बहुत डर जाती है और जब रीना बाहर भागने की कोशिश करती है तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर सुमन मैम जल्दी जल्दी अपना ड्रेस चेंज करके अपने टीचर के रूप में वापस आ जाती है ताकि किसी को पता ना चले। अब पता चला ना मेरी शिकायत करने वालों का मैं क्या अंजाम करती हूँ। सुमन मैम को पता नहीं था कि उस घटना के बाद प्रिंसिपल मैम ने वहां पर एक कैमरा लगा दिया है। तभी कुछ देर बाद प्रिंसिपल मैम पुलिस के साथ वहां पर आ जाती है। देखो ना मैम, क्या हुआ पता नहीं, इस रीना को चक्कर आ गया और यहाँ पर गिर गई। हमने तो सब कुछ देख लिया, बस तुम्हें दिखाना बाकी है। तुम बच्चों को छिपकली वाली ड्रेस पहनाकर डरा रही हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सॉरी प्रिंसिपल मैम, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं सब बच्चों से प्यार करूंगी। लेकिन प्रिंसिपल मैम उसे माफ नहीं करती और पुलिस के साथ उसे पुलिस स्टेशन भेज देती है। बेटा रीना, तुम बहुत बहादुर हो और आज तुम्हारी इस बहादुर की वजह से ही हम सुमन टीचर को पकड़ पाए हैं। अगर तुम जैसी बहादुर लड़कियां हमारे देश में है तो हमारे देश को कोई भी झुका नहीं सकता।